नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पटल पर। एक अ, श्रृंखला के श्रृंखला की आज 11वीं कड़ी में हम उपस्थित हुए हैं। जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन पिछले विगत एक सप्ताह से इस कार्यक्रम को करता आ रहा है। को और नॉन मोबाइल ये प्रवीण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑन ऑन कीजिए। म्यूट है, म्यूट म्यूट ऑन कीजिए। म्यूट है। नहीं, ऑन कीजिए। प्रवीण जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, मेरी आवाज नहीं? हाँ, अब आवाज जी, आई। मैंने अनम्यूट कर लिया है। अब ठीक हो। मैं जैसा कि मैंने अतिथियों से आपका परिचय करा रहा था, तकनीकी कारणों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे प्रथम अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर के जी सुरेश जी, माननीय कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से आपका सर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे अतिथि इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री वाशिंद्र मिश्र। सर, आप पूर्व एडिटर हैं जी न्यूज और न्यूज 18। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे विद्वत जन हमारे जो अतिथि हैं, प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। हमारे एक और अतिथि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साकेत रमन जी हैं। आप समन्वयक हैं आचार्य भरत मुनि संचार शोधपीठ, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और हमारे इस परिचर्चा में हमारे साथ जो हमारे अतिथि डॉक्टर संजय पंकज जी, चर्चित साहित्यकार, कवि, गीतकार, मुजफ्फरपुर की भूमि से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इस परिचर्चा का विषय है सर, स्वामी विवेकानंद और विश्व बंधुत्व, युवाओं के चिर आदर्श। भारत ही नहीं, तमाम विश्व को अपने ज्ञान, योग, अध्यात्म और दर्शन के आलोक से आलोकित करने वाले भारत के से महान व्यक्तित्व की चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में जितना मैं कहूं उतना शायद कम होगा। तो हमारे साथ, क्योंकि इस व्याख्यान में, इस कार्यक्रम में जो हमारे विद्वत जन हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपकी ओजस्वी वाणी को सुनेंगे। विवेकानंद की कृतित्व और व्यक्तित्व पे हम सब मिलकर आज अपने दर्शकों को के मुखारविंद से जो विवेकानंद के विषय में जो वो सुन पाएंगे, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। तो मैं सीधे सीधे चलता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी जुड़ रहे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि ये परिचर्चा का विषय ही है स्वामी विवेकानंद और विश्व बंधुत्व, तो सर आपसे मैं 5 मिनट का समय आपका चाहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि विवेकानंद का व्यक्तित्व कितना विराट रहा है और किस प्रकार से आज के युवाओं को विवेकानंद के आदर्श को अपनाना चाहिए। डॉक्टर दिलीप कुमार जी, बिहार स्वाभिमान जो ये मंच है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आपका, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पहुंच रही है आवाज।
जी। सबका आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया और खासकर उस व्यक्ति के बारे में जी। जिसको जीवन भर हम तकनीकी पढ़ते रहे, कारणों से लगता समझते है रहे। सर मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाए। मैं सुन पा रहा हूँ। अ, आप बोलिए। मेरी आवाज़ जी, आप जी, आप जी। जी आप जी आप बोलिए। आ रही है जी, आवाज, आ रही है आवाज। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए और खासकर उस महापुरुष के बारे में जिसको हम लोग जीवन भर पढ़ते रहे, जिसको आदर्श मानते रहे और उनके बताए गए रास्ते पे चलने की हम लोग कोशिश करते रहे। और आज का दिन विशेषकर मेरे लिए खास इसलिए भी है कि मैं अपने लाइफ में या अपने जीवन में जिसको आदर्श मानता रहा हूँ या जिनके प्रेरणा से मैं अपने अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को संपन्न करता हूँ, मेरे गुरुदेव प्रोफेसर केजी सुरेश यहाँ मंच पर हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। बचेंद्र मिश्र जी, मुझे मैंने सुनने का मौका 1-2 बार ही मिला है, लेकिन आपको पढ़ने का आज मैंने कोशिश किया, बहुत सारे लेख आपके मैंने आज पढ़ डाले। तो आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन है सर। मुझे लगा कि धन्यवाद। जिन लोगों के जिन महानुभावों के साथ मुझे बातचीत करनी है या हिमाकत करनी है मुझे उनके सामने बोलने की, एटलीस्ट उनके बारे में मुझे उनकी गरिमा में उपस्थिति के अनुसार मुझे अपने वक्तव्यों को रखना चाहिए या शब्दों का चयन उस हिसाब से करना चाहिए। तो आपको भी प्रणाम सर। डॉक्टर संजय पंकज, जी जी आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम, क्योंकि आज मैंने आपके बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश की। डॉक्टर साकेत रमन मेरे मित्र हैं। हम लोग पुराने मित्र हैं और एक-दूसरे को जानते हैं। उनकी भारतीय संस्कृति पर बहुत बेजोड़ पकड़ है। वो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। जब वो एमईटी में थे तब से मैं उनसे परिचित हूँ और कई बार हम लोग की बातचीत होती है संरचनात्मक रूप से। तो आपका भी अभिनंदन साकेत रमन जी। मुझे प्रवीण कुमार जी को ये बताते हुए बहुत खुशी भी महसूस हो रही है और साथ में ये एहसास भी हो रहा है कि जब हम स्वामी पीहू, विवेकानंद जी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नमाज। बात करते हैं और हम उस बातचीत में जब आज ये बातचीत करते हैं कि विश्व भ्रातृत्व का, तो मुझे वो शिकागो का उनका वो पहली लाइन जो कि कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, वो भाषण का पहला लाइन कि जब उनको मौका अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल 2 मिनट में रखने को कहा गया था और उन्होंने कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे उस विदेशी सरजमी पे लोगों को बांधा था और बाद में उसको फिर उनको 3 बार बुलाया गया और उनसे अलग-अलग दृष्टि से धर्म को समझने की कोशिश की गई और हिंदू धर्म को जिस वैज्ञानिक तरीके से पहली बार किसी विदेशी और विश्व धर्म सम्मेलन में जिस तरह का स्वामी विवेकानंद जी ने रखा था, जिस तरह हिंदू धर्म के वैज्ञानिक आधार को परिमार्जित करते हुए जो उनकी बुराइयां थी उसको एक वैज्ञानिक ढंग से दूर करने की बात उन्होंने कही और बाद में जिस तरीके से कुछ लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, चूंकि समय की सीमा है और मैं अपने गुरुओं को और गुरुतुल्य जो हमारे मेहमान हैं उनको सुनने का अवसर मैं खोना नहीं चाहता, तो मैं अपनी पूरे वक्तव्य को एक छोटे से सीमा में बांध करके जो दी गई समय सीमा है उसमें मैं पूर्ण ढंग से रखूंगा। कि जब स्वामी विवेकानंद जी भाषण देकर के शिकागो से बाहर निकले और वो गेरुआ वस्त्र धारण करके जब जा रहे थे, तो जो 4-5 लोग उसमें जो एज यूजुअल जो स्मार्ट लोग, एटीट्यूड वाले लोग जो बाहर मिलते हैं, उनका देख करके वो मजाक बना रहे थे और उनको परेशान करने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने उनके वस्त्र का मजाक उड़ाया। तो जब जो वो वाकया जो उन्होंने शब्द कहे, मुझे लगता है कि उस पर तालियों की गड़गड़ाहट जहां भी हम लोग बोलते हैं उस पर आज बजती है। और उस वो क्या था कि उन्होंने कहा कि कैसा ड्रेस पहन करके फकीर घूम रहा है, तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि तुम्हारे देश में जो तुम्हें जो स्मार्ट बनाता है वो दर्जी जो है, वो टेलर जो है, वो कपड़ों को सिल करके तुम्हें जेंटलमैन बनाता है और हमारे वहाँ चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है और चरित्र पर हम लोग ज्यादा बल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस चरित्र का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में उस समय वो बात कही थी, आज जो वर्तमान में जो सरकार है और जिस तरीके से उस चरित्र के निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक अलग-अलग ढंग से स्टेप्स उठाया है और जिस जिस गुरुकुल का मैं छात्र हूँ, मैं गुरुकुल ही बोलता हूँ या जो मेरे गुरु हैं,
उनका भी एक लंबा जुड़ाव रहा है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से, और जिस तरीके से वो हमें एक एक चीज को दिखाते रहे समय समय पर, वो यहाँ मौजूद हैं। उनके सामने मैं कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि चरित्र का निर्माण सबसे बड़ा एक पूंजी होता है, सबसे बड़ा एसेट्स होता है, और चरित्र के निर्माण से जिस तरीके से आप अपने आप को विश्व परिदृश्य में लेकर के जाते हैं, या अपनी संस्कृति का जिस तरीके से आप गर्व महसूस करते हैं और उसको बाहर लेकर के जाते हैं और उस पर उस अभ्यास को आप जीते हैं, मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र आगे बढ़ने का वही है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं कि अगर आज की युवा पीढ़ी अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये जो उनका सेंटेंस है अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाला है, जिस पर हमें या आज के युवाओं को चलने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी को जीवन में जिसने भी उतारा वो एक उदाहरण बना। उनके रोमारोला, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो उनके भक्त बन गए, विदेशी राइटर थे, और जमशेदजी टाटा उनके मात्र एक आह्वान पर की एक सामाजिक तौर पे शोध की संस्थान होती है, टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है, शायद उनकी उस एक आह्वान पे बना। तो इस तरह का संत जिसने अपने अभाव जरूर जिया हो, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता दिखा कर गया हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज दे करके गया हो, जिस प्रकाश पुंज में पूरा विश्व प्रकाशमान होता है, और पूरे विश्व के युवा जो है उसे आगे बढ़ने की, और पूरा विश्व में जो विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की कल्पना की एक साकार रूप देखने की कोशिश हम लोग करते हैं, वो दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी को जितने गहराई से हम लोग पढ़ें या जितने ज्यादा उनको आत्मसात करने की कोशिश करें, वो अपने आप में बहुत ही अहम रहेगा या बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि शिक्षा जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस तरह की शिक्षा की बात स्वामी विवेकानंद जी करते रहे, और उसको हम लोग भी आज समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अन्य विद्वान भी, महात्मा गांधी से लेकर के तमाम लोग स्वामी विवेकानंद जी के उस आदर्शों पर चलने की कोशिश करते रहे और उसको आगे लेकर के जाने की एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे, और जिन्होंने भी उनको आत्मसात किया, मुझे लगता है कि जीवन में सफलता उनके कदमों में आती चली गई। और एक लास्ट की बात, एक लाइन कि सफलता, चूंकि उनकी एक आध्यात्मिक एक लाइन है कि सफलता चढ़ी जाती है, तो सफलता का जो गुरूर है, चढ़ने वाला जो प्रक्रिया है, वो पैरों में होनी चाहिए उसकी जगह, तो वो घमंड नहीं होनी चाहिए, और विनम्रता सर से दिखाई जाती है। तो झुक करके ये संस्कार भी अगर हम लोग लेते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रवीण जी, प्रवीण जी आप म्यूटेड हैं। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। अनम्यूट करें, अनम्यूट प्रवीण जी। मुझे लगता है कि हम लोगों की बात प्रवीण जी शायद सुन नहीं रहे हैं, या प्रवीण जी के साथ कोई समस्या है। बहरहाल आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए पटल पर उपस्थित अपने समस्त विद्वज्जनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं महत्वपूर्ण विचार भी आ रहे थे डॉक्टर दिलीप कुमार जी के, विश्व बंधुत्व और स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छा, शिकागो विश्व धर्म संसद में उनका संबोधन ही विश्व बंधुत्व का पहला परिचय है कि विश्व को हम किस रूप में मानते हैं, विश्व को कहीं से भी हम स्वयं से पृथक नहीं मानते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु जो हमारा आर्ष वाक्य है, हमारा जो आर्ष चिंतन है, हमारी मनीषा, हमारी प्रज्ञा जो है, उसी को विवेकानंद लेकर सर्व कल्याण की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, वह सामान्य वाक्य नहीं है, यह चरित्र से, हृदय से, निष्ठा से यह शब्द आता है, यह संबोधन आता है, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और वही भ्रातृत्व का पहला परिचय। और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं दिलीप कुमार जी के महत्वपूर्ण, संक्षेप में ही लेकिन महत्वपूर्ण विचारों के बाद मैं सीधे सीधे प्रोफेसर
केजी सुरेश साहब जी के पास मैं हूं और आप सादर आमंत्रित हैं अपने विचारों के साथ। धन्यवाद संजय पंकज जी। इस मंच में उपस्थित हमारे पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार वशिंद मिश्र जी, हमारे युवा मित्र साकेत रमन जी, हमारे अनुज दिलीप कुमार जी, प्रवीण जी, मुकुल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मैं सर्वप्रथम तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार कोविड के दौरान भी आपने एक जागरूकता अभियान के तहत एक बौद्धिक विमर्श का एक सिलसिला आप शुरुआत से आप चलाते रहे। कोविड के समय में भी मुझे कई बार जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने बहुत कम समय में एक वैचारिक मंच के नाते अपने आप को स्थापित किया। इसका मैं साधुवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन को देना चाहता हूं। ये श्रृंखला भी आपने शुरू की है राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में और स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए कई विषयों को लेकर आपने ये चर्चा का एक श्रृंखला शुरू की है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर दिलीप कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रखी, मैं उनको न दोहराते हुए मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, स्वामी जी जब 1893 में जब धर्म संसद में जाते हैं तो उस वक्त विश्व की एक स्थिति को भी, परिदृश्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम पूरा एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच में कलह के एक सोच में, जहां शायद पश्चिमी जो पंथ है या एब्राहमिक रिलीजियंस जिनको कहते हैं, उन्हीं को शायद एक तरह से मान्यता प्राप्त थी। पूरब को एक तरह से अंधकार का इलाका, जहां रोशनी फैलाने की जरूरत है, जहां मिशनरीज को जाने की जरूरत है, जहां मतांतरण करने की आवश्यकता है, जहां के लोग जाहिल है, असभ्य है, ऐसा पश्चिम में एक सोच था। जहां भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के बारे में हमारे यहाँ जो पंथ है, जिनको आज हम इंडिक रिलीजियंस कहते हैं, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं थी। उस वक्त भगवा वस्त्र में एक व्यक्ति जाते हैं और जिस मुल्क में शायद पिता पुत्र पिता को भी नाम से पुकारते हैं, उस मुल्क में एक अनजान व्यक्ति जाके भाइयों और बहनों, जो हमारे यहां बहुत आम सी बोलचाल है, हम रिक्शे में भी बैठते हैं तो रिक्शे वाले को भैया कहते हैं, हम सब्जी भी खरीदते हैं तो कहते हैं कि बहन जी ये कितने का दिया। तो हम बहन और भाई का एक नाता, हमारे यहां वो भ्रातृत्व की भावना हमेशा से रही है। क्योंकि इंटरनेट के युग में भी जब पश्चिम में ग्लोबल विलेज तक ही वो पहुंच पाए हैं, यानी कि एक वैश्विक ग्राम, हम लोग सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सिर्फ मानव जाति ही नहीं, अपितु इसमें जो वनस्पति है, इसमें जो पशु हैं, ये सब एक ही परिवार के, एक कुटुंब के अंग है, यह स्थापित किया। और उस विचार को ही स्वामी जी ने वहां रखने का प्रयास किया, जहां उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो वक्तव्य रखकर पूरे अमेरिका में एक सोच में क्रांति पैदा कर दी। वहां जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी एक पूरब से आया हुआ एक सोच इतना विशाल, इतना समावेशी हो सकता है। जहां वो कहते हैं कि जिस तरीके से सभी नदियां आखिरकार समुद्र में जाके पहुंचती है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास है अलग अलग पंथ। उन्होंने कई उदाहरण दिए अपने उस संक्षिप्त भाषण में, जहां उन्होंने कहा कि
भले हम किसी भी बर्तन में पानी लेते हो, उस बर्तन का आकार ले लेता है वो पानी, लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अंततोगत्व उस बर्तन में पानी है, सभी बर्तनों में। उसी प्रकार हम कोई भी मत पंथ के हम उपासना करते हो, लेकिन उस पद्धति को मानते हो, लेकिन हमारा जो अंततोगत्व हम उसी ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो हमको मोक्ष दिला सकता है। इसलिए यह कहना कि एक ही पंथ, एक ही रास्ता, एक ही पुस्तक, एक ही पैगंबर मुक्ति का मार्ग बन सकता है, मुक्ति का राह दिखा सकता है, यह बाकी धर्मावलंबियों को के लिए अन्याय होगा कि ओनली माई वे और द हाईवे, ओनली माई पाथ लीड्स टू सैल्वेशन। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सिर्फ मेरा ही मार्ग है, यह सोच उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बात पर जोर दी, मैं जो समझता हूं कि आज भी सार्थक है, प्रासंगिक है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि हमको जो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। यह हमेशा उनका कहना रहा है। हम बहुत गर्व के साथ पिछले कई दशकों से अपने देश में भी बहुत उदारता से, लिबरली हम यूज करते हैं एक शब्द टॉलरेंस। टॉलरेंस को जरा सा उर्दू में अगर आप तर्जमा करें तो उसको बर्दाश्त करना या सहना। जी जी। जबकि यानी कि मैं आपको, हमें रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि मुझे जो है आपके धर्म को बर्दाश्त करना चाहिए, आपके मत को बर्दाश्त करना चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत स्वामी जी ने कहा कि हमको इससे ऊपर उठकर हमको एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हमको बर्दाश्त नहीं करना है, स्वीकार करना है। इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग ईच अदर, लेट अस लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर। हमको वो एक्सेप्टेंस की, हाँ आपका मार्ग भी सही है, मेरा मार्ग भी सही है, आपका मार्ग भी ईश्वर तक ले जाता है, मेरा मार्ग भी ईश्वर तक ले जाता है, तब ये सारी समस्याएं समाप्त। आज भी तनाव के जो कारण जो है, कई हमारे देश में भी, कई जगह और भी, चाहे वो हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं या नागालैंड में रानीमा गैदिनलियू की बात करते हैं, ये सब क्या रहा कि वहां जो मतांतरण के प्रयास किए गए, उसके मार्ग से ये प्रयास करने का कोशिश किया गया कि नहीं, क्योंकि हमारा ही रास्ता ठीक है तो आपको इस रास्ते में आना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका रास्ता भी ठीक है, हमारा रास्ता भी ठीक है। और आज क्या हो रहा है, आज आप अफगानिस्तान में देखेंगे या मध्य एशिया में देखेंगे और अन्य जगहों में भी, अफ्रीका में बोको हराम देखेंगे, और जगह भी आप देखेंगे, आईएस को देखेंगे, दाइश को देखेंगे। पूरे विश्व में अब सिर्फ मतों तक सीमित नहीं है, अब बात कर रहे हैं फिरकों की, कि फिरकों के अंदर भी हम एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि उनका यह तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनते। अफगानिस्तान में हमने देखा हाल ही में क्या हुआ, किस तरीके से संगीतकारों को, किस तरीके से बामिया का बुद्धा को, आज से जब पहले तालिबान थी तब उन्होंने उड़ाया, और अब संगीतकारों का किस तरीके से कत्ल गारद हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। क्योंकि उनका यह कहना है कि यही तरीका सही है, यानी कि अपने ही कौम के लोगों को इसलिए मारा जा रहा है, कोई कादियां हैं, कोई बहाई है, ईरान से हजारों लाखों बहाई पलायन करने पर मजबूर हो गए, और हिंदुस्तान में आके कई लोगों ने, उनमें से कईयों ने दिल्ली का खूबसूरत बहाई मंदिर की स्थापना की, क्योंकि उनको बताया गया कि नहीं, आप जो मानते हैं वो जो है वो नहीं है हमारा नजरिया। ये यहूदियों के साथ भी हुआ था, तब भी वो भारत आए। और ऐसे कितने ज़रातुष्ट्र के जो अनुयायी थे उनके साथ पर्शिया में हुआ था, जिनको आज हम पारसी के नाम से जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन सबको शरण दिया। तो उस एक्सेप्टेंस को, भारत को एक मॉडल बनाया कि विश्व भ्रातृत्व तो बहुत आवश्यक है,
इसलिए स्वामी जी का एक बात है, देखिए स्वामी जी ने 2-3 बातें जो कही वो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं उसको सबसे उत्तम मानता हूं जहां द हिंदू माइंड, इस्लामिक ब्रदरहुड एंड द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ सर्विस, ईसाइयत की जो सेवा भावना, इस्लाम में जो बरादरी यानी कि आपसी भाईचारा और हिंदू विवेक, ये तीनों का अगर मिश्रण हो जाए तो विश्व शांति के लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये उनका कहना था। वो सबको लेकर चलते थे, समावेशी था उनका सोच। एक बहुत बड़ा प्रकरण है, जब वो किसी राजा के यहां गए थे, शायद अलवर गए थे, तो वहां उनके जो मेहमान नवाजी के लिए जो जिम्मेदारी जो दी गई थी, उनके साथ एक व्यक्ति को लगाया जाता है, जैसे एक मिनिस्टर इन वेटिंग लगाते हैं, एक व्यक्ति को लगाया गया था। वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो वही हर जगह इनको ले जाते थे। तो एक बार उनके मन में आया, उन्होंने कहा, वो स्वामी जी के उस कलेक्टेड वर्क्स में भी आपको बाकी जगह भी मिलेगा उनके जीवन के प्रकरण में, उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा कि कहिए। उन्होंने कहा कि आप, अगर हमारी ये इच्छा है हमारे परिवार की भी कि आप हमारे घर में आके आप एक बार भोजन करें, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं स्वामी जी कि वो सारे बर्तन आपके लिए नए मंगवाऊंगा, सब कुछ बदल डालूंगा, घर में बिल्कुल शाकाहारी भोजन के लिए अलग से ब्राह्मण को बुलाऊंगा और उसके बाद उनसे ही बनवा के आपको खाना खिलाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, तब तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं एक ही शर्त पर आ सकता हूं तुम्हारे घर। तुम और तुम्हारे परिवार जिस बर्तन में खाना खाते हो, उसमें तुम्हारे परिवार के सदस्य जो खाना बनाएंगे, अगर वो खिलाओगे तो मैं आऊंगा। ये स्वामी जी का वैश्विक भ्रातृत्व, उसका दृष्टिकोण था। आज मैं समझता हूं कि आज जिस ध्रुवीकृत विश्व में आज हम बस रहे हैं, यहां आज भी स्वामी विवेकानंद का जो सोच है, वैश्विक दृष्टिकोण है, वो आज भी उतना ही सार्थक और उतना ही प्रासंगिक है। मात्र स्वामी जी को उनके जन्मदिन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर या उनके शिकागो संबोधन के जो हम एनिवर्सरी मनाते हैं तब तक सीमित न रखकर, आवश्यक है कि स्वामी जी के उस वैश्विक सोच को, उस भ्रातृत्व के उस दृष्टिकोण को हम आत्मसात करें, तो फिर मैं समझता हूं कि विश्व शांति की ओर वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर संक्षिप्त में अपने बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बहुत संक्षेप में, लेकिन भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन और विश्व भ्रातृत्व में स्वामी जी का योगदान क्या है, बहुत अच्छे दृष्टांत के साथ आपने स्वामी जी के विश्व बंधुत्व की जो भावना थी उसे प्रस्तुत करने का काम किया। भारत की पूजी सहिष्णुता और समन्वय, सब धर्मों का समन्वय, इस्लाम से क्या हमें लेना है, क्रिश्चियनिटी से में क्या लेना है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपने ध्यान दिलाते हुए स्वामी जी के विश्व भ्रातृत्व संबंधी विचार ही नहीं, उनके दृष्टांत भी, उनकी अवधारणा भी और उनके उदारवादी उस व्यक्तित्व को भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य स्वामी जी का था, और वे अपने लक्ष्य में अपनी आत्मीयता और विश्व बंधुत्व के साथ साथ सफल भी हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे सीधे आदरणीय वशिंद्र मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आपके महत्वपूर्ण विचार स्वामी विवेकानंद और भ्रातृत्व, बार बार कहने की जरूरत नहीं कि स्वामी जी का भारत के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए, धर्म के लिए, सत्य के आचरण के लिए और संपूर्ण संसार के लिए कितना महत्व है, क्योंकि सेवा और त्याग
दो सूत्र को लेकर, दो संदर्भ को लेकर स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु पर्यंत काम किया। और वे केवल भारत के लिए ही नहीं, भारत तो उनके लिए एक माध्यम था, मानव सेवा का माध्यम था, और भारत की सेवा करते हुए उन्होंने मनुष्यता की सेवा के लिए अपने को अर्पित किया। और यह मनुष्यता की सेवा और भारत के प्रति निष्ठा उन्हें विश्व बंधुत्व के लिए खड़ा करता है पूरे उदारता के साथ। और वे कहते थे कि मैं जितना भारत का हूं उतना ही मैं दूसरे देशों का भी हूं। पश्चिम का विश्व नागरिक के रूप में स्वामी विवेकानंद हैं। आदरणीय वशिंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और इस विचार गोष्ठी में मौजूद सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं आभारी हूं कि बिहार आंदोलन की तरफ से मुझे इस इतनी महत्वपूर्ण परिचर्चा में आमंत्रित किया गया। मैं अपनी बहुत ही संक्षिप्त बात रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें प्रोफेसर दिलीप जी और प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने हम सबके सामने रख दी है। मैं केजी सुरेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं एक उत्तराखंड में अल्मोड़ा की घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में कि हम सबने पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी कहिए या एक घटना कहिए, जिसकी की बहुत चर्चा है पूरे उत्तराखंड में और देश में, कि जब स्वामी जी एक बार अल्मोड़ा की यात्रा पर थे, तो यात्रा के दौरान एक जगह पर उनको थकान आई और प्यास और भूख के वजह से वहां वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित होकर बैठ गए। जिस स्थान पर उनको यह उनके साथ ये घटना हुई, उसके बगल में एक ग्रेव था, और उस ग्रेव का जो केयरटेकर था वो मुसलमान था। स्वामी जी को मूर्छित देख के वह मुसलमान दौड़ के स्वामी जी के पास गया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि वे यहाँ इस तरह से मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। स्वामी जी ने कहा कि वे काफी थके हुए हैं और उनको प्यास है और भूख भी लगी है, तो अगर आप कोई प्रबंध कर सकते हैं पानी का और भोजन का तो आप कर दीजिए। शुरू में उसको लगा कि तो ये संत हैं और हिंदू संत हैं, शायद मेरा दिया हुआ, मेरा बनाया हुआ भोजन ही करें या न करें, लेकिन वो लेके आया और स्वामी जी ने उसके उस भोजन को, उस पानी को ग्रहण किया और फिर थोड़ी देर बाद रुक कर वो अपनी आगे की यात्रा चालू की। अगले दिन स्वामी जी का अल्मोड़ा में एक सम्मेलन था, और उस सम्मेलन के लिए जाते जाते स्वामी जी ने उस मुस्लिम को भी आमंत्रित किया था कि आप भी वहां आना और मेरे सम्मेलन में शामिल होना। वह मुस्लिम गया तो जरूर, लेकिन सम्मेलन में जिस प्रोफाइल के लोग थे उनको देखते हुए उसको संकोच हो रही थी कि स्वामी जी तक कैसे पहुंचे। वह दूर बैठा था। ये बात स्वामी जी को पता चल गई और स्वामी जी ने अपने सहयोगियों से कहा कि आप उस व्यक्ति को मेरे करीब लाके बैठाइए। सम्मेलन जब समाप्त हो गया तो स्वामी जी ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि अगर यह व्यक्ति रास्ते में मेरी मदद नहीं किया होता तो शायद आज हम इस अवस्था में आप लोगों के बीच में नहीं होते। कहानी का मतलब ये है, या मेरे इस कहानी को यहाँ एक बार फिर चर्चा करने का मकसद ये है कि स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व उस जमाने में भी समरसता, समन्वय, बंधुत्व, भाईचारा, इस जो जीवन दर्शन था उस पर भरोसा करते थे। और आज भी उस मुस्लिम परिवार की तीसरी पीढ़ी स्वामी जी के नाम से जो चट्टान था जहां वो बैठे थे, थोड़ी देर विश्राम किए थे, उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। उसके चारों तरफ उन्होंने बगीचे लगा रखे हैं और मुस्लिम परिवार की तरफ से आज भी उसकी उसी तरह से, उसी आस्था और भावना के साथ उसकी देखरेख की जाती है।
मेरा ही मानना है कि दुनिया के किसी भी मजहब में या दुनिया का कोई भी महापुरुष जाति या पंथ मत भेदभाव के खिलाफ रहा है। किसी भी मजहब में किसी भी महापुरुष की तरफ से इंसान के बीच में, पशु पक्षी चर अचर सबके अंदर जीवन की कल्पना की गई है। और भारत में तो खास तौर से अगर हम अपने 4 वेदों का अध्ययन करें तो उसमें हर तरह के जीव की परिकल्पना की गई है, पेड़ पौधों में भी, पशु पक्षी में भी। और हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हुए, चाहे राम हुए, कृष्ण हुए या स्वामी विवेकानंद हुए, सबने उसी अवधारणा को, उसी फिलॉसफी को माना और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत इस बात में नहीं है कि हिंदुत्व अच्छा है कि बुरा है, या स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन दर्शन था वो कितना रेलिवेंट है। दिक्कत हम लोगों के अपने सोच में है, हम लोगों के अपने संकीर्ण दृष्टिकोण में, हम लोगों की अपनी नासमझी है, जो कि हम अपने महापुरुषों के, हम अपने धर्मों के बारे में गहराई से समझ नहीं रखते हैं और अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने महापुरुषों के उस जीवन दर्शन को, उसको परिभाषित करते हैं और अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। बुराई इसी में है कि हम उस जीवन दर्शन को जो हमारे महापुरुषों ने स्थापित किया सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, उसकी टोटलिटी में ना जाके, उसके समन्वय, समावेशी, सामंजस्य, स्वीकार्यता, जैसा कि सुरेश जी कह रहे थे, उस फिलॉसफी में ना जाके हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। और सेलेक्टिव हो इसलिए हो जाते हैं कि हमको अपना एजेंडा पूरा करना होता है। तो अगर हम समावेशी रहकर चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, अपने महापुरुषों के जीवन को, उनके जीवन दर्शन को समझकर और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो शायद वह जो क्षणिक लाभ के मकसद से अपने अपने तरीके से एजेंडा को इन्फोर्स करने की कोशिश हो रही है या होती रही है, वह नहीं होगी। और जो पॉलिटिकल मोटिव से, जो क्षणिक अपने लाभ के लिए इस तरह के महापुरुषों को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है, उसका पर्पज पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी ने और दिलीप जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को हम लोगों के सामने रखा है। मुझे लगता है कि इन दोनों विद्वज्जनों के वक्तव्य के बाद और बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर चर्चा करने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। मैं बहुत कम मेरी जानकारी है इस जीवन दर्शन के बारे में, इस हिंदुत्व दर्शन के बारे में, लेकिन जितना मैं बचपन से पढ़ा हूँ, पारिवारिक संस्कार के चलते, सामाजिक संस्कार के चलते, और एक अपनी रुचि रही कि जब मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था तो उसी में समय हमने कोशिश की थी कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया जाए। और उन अध्ययन के जरिए जो समझ मेरे अंदर विकसित हुई, वह समझ वही था जिसकी बात स्वामी विवेकानंद जी ने हजारों सैकड़ों साल पहले की थी। और मैं आज भी मानता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे इंसान और पशु समाज के बीच में हो, डिस्क्रिमिनेशन चाहे इंसान और प्राकृतिक चीजों के बीच में हो, डिस्क्रिमिनेशन चाहे इंसान इंसान के बीच में हो, वो कहीं से उचित नहीं है। और अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए इस तरह की विचारधारा से
इस तरह के सोच से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। संक्षेप में ही, लेकिन आप उस मूल बिंदु की ओर सबका, विशेष रूप से इस पटल का और पटल पर उपस्थित जुड़े हुए समस्त प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। जो विवेकानंद के केवल धर्म संबंधी विचार ही नहीं, बल्कि उनके विश्व बंधुत्व वाला दृष्टिकोण भी उजागर करता है। हम याद करें उस घटना को कि स्वामी विवेकानंद की मां तब जीवित थी और स्वामी जी को अर्थ संकट हो गया था। उन्हें अर्थ की जरूरत थी। मुंह खोलकर उन्होंने अपने महान गुरु से कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु भांप गए। गुरु ने पूछा, तभी उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ धन की जरूरत है, मुझे चाहिए। कहा कि मैं कहां से दे सकता हूं, कंचन और कामनी से सर्वथा परहेज रखने वाला मैं कहां से धन दे सकता हूं, जाकर मां से मांग ले। जिस काली की जिस शक्ति की उपासना करते थे स्वामी विवेकानंद को उन्हीं से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी गए, मंदिर का दरवाजा बंद किया और स्वामी जी के मुंह से निकलता चला गया कि माँ मुझे ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे, माँ मुझे मनुष्य बना दे। स्वामी जी लौट कर आए। ये सब रामकृष्ण की लीला थी। जैसे रामकृष्ण सब कुछ देख रहे हैं और शक्ति के माध्यम से उनके भीतर उस वैश्विक दृष्टिकोण को, उस तत्व को विकसित करना चाहते थे जो केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण संसार के हीनता की ग्रंथि से बंधे हुए मनुष्य की मुक्ति के लिए अनिवार्य था। यहाँ जब गुरुदेव के पास आए, गुरु ने पूछा कि मां से धन मांग लिया। विवेकानंद की स्मृति वापस लौटी। विवेकानंद ने कहा कि शायद धन नहीं मांग सका, मैं कुछ और ही मांगता चला गया। कहा कि फिर जा। फिर गए, फिर ध्यान लगाते ही वही शब्द कि मां मुझे ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे, मां मुझे मनुष्य बना दे। तीसरी बार भी जब यही प्रक्रिया हुई, गुरुदेव ने कहा कि तुझे वैराग्य भी मिलेगा, विवेक भी मिलेगा, तू सचमुच बड़ा मनुष्य बनेगा। भविष्य की योजना थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस भविष्य देख रहे थे। और जो मनुष्य होता है वह मनुष्य में फर्क नहीं मानता है और संपूर्ण संसार का मनुष्य एक ही है। स्वामी जी कहते थे कि धर्म आत्मा की वाणी है और आत्मा वेदांत दर्शन के अनुसार एक है। इसकी उसकी अलग अलग आत्मा नहीं होती है, सब में वही चैतन्य है, वही आत्मा है। इसलिए भारतीय की आत्मा कुछ और, विदेशी की आत्मा कुछ और, मनुष्य की आत्मा कुछ और, मानवेतर प्राणियों की आत्मा कुछ और होगी। और हर आत्मा को एक ही जैसा व्यवहार चाहिए, एक ही जैसी आत्मीयता चाहिए। स्वामी जी इसे जान रहे थे, समझ रहे थे। स्वामी जी अपने विदेश भ्रमण के दौरे में केवल शिकागो में ही उन्होंने नहीं, जब निकले शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, तो वहां जाकर पता चला कि अभी विलंब है। वे जापान की यात्रा पर निकल गए और जापान में रुके, जापानी लोगों की दिनचर्या को देखा। और स्वामी जी बहुत पत्र लिखते थे। स्वामी जी को जानना हो, समझना हो, उनके वैश्विक दृष्टिकोण को जानना हो, उनके भ्रातृत्व को जानना हो, उनके विचारों को जानना हो, उनके धर्म संबंधी विश्लेषणों को जानना हो, तो उनके पत्र को देखना जरूरी है। केवल उनके व्याख्यान ही नहीं, उनके लेख ही नहीं, उनके पत्र भी जो उन्होंने अपने गुरु भाइयों को लिखा है, अपने शिष्यों को लिखा है। जापान में जब थे तो जापान की जब जीवन शैली देखी, राष्ट्रीय निष्ठा देखी, उनका परिश्रम देखा, उनका सादगी भरा जीवन देखा और फिर भारत से उसकी तुलना की, तो भारत की गरीबी, भारत की अकर्मण्यता, भारत की हीनता का उन्हें बोध हुआ और जागृत करने के लिए उन्होंने लिखा। जापान का दृष्टांत देखते हुए अपने देशवासियों को लिखा और कहा कि आओ मनुष्य बनो, अपने संकीर्ण घोंसले से निकलो और दूर दूर तक देखो, दूर दूर तक देखो, देखो किस भांति जातियां बढ़ रही हैं। क्या तुम अपने को प्यार करते हो? कि क्या तुम्हें अपना देश प्यारा है? लोग अब भी भारत को कैवल्य भूमि मानते हैं, परंतु तुम वास्तव में क्या हो? जीवन भर व्यर्थ बातें बनाते हो। आओ इन जापानियों को देखो
और फिर लज्जा से अपना मुख छिपा लो, इस तरह से जागृत करते थे और कहते थे कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से हमारी अलहदगी इस पतन का कारण है और इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम फिर से बाकी दुनिया की धारा में शामिल हो जाएं। तो दुनिया की धारा में शामिल हो जाने का अर्थ है कि हम कहीं से प्रौद्योगिकी ले, कहीं से श्रम ले, कहीं से राष्ट्रीयता ले, कहीं से सांस्कृतिक वैभव ले, अर्थात हम एक दूसरे से आदान प्रदान करें और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे में स्वयं को स्थित करेंगे। तो स्वामी जी का यह वैश्विक दृष्टिकोण है। बहुत अच्छे विचार। अब मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साकेत रमन जी से अनुरोध करता हूं कि आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वामी बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यह 12 दिवसीय स्वामी विवेकानंद संबंधी जो समर्पण है, निष्ठा है, 12 जनवरी स्वामी जी की जयंती की तारीख से लेकर सुभाष चंद्र बोस की तिथि तक 23 तक यह यात्रा है, यह 12 दिवसीय यात्रा। और जब 39 वर्षीय जीवन में ही मात्र 14 वर्षों का समय मिला और तब स्वामी जी ने जितना काम किया, एक सामान्य मनुष्य 1000 वर्षों में भी उतना काम नहीं कर सकता है। तो 12 दिन हम लोगों के लिए 12 युग की यात्रा है। एक एक दिन अगर स्वामी जी पर चर्चा करते हैं तो उस विराट भारत को भी अपनी चेतना में हम अनुभूत करते हैं। आदरणीय साकेत रमन जी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर संजय पंकज जी, आपको सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महती मंच को, इस प्लेटफॉर्म को भी मेरा प्रणाम। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ उपस्थित मेरे परम आदरणीय गुरु माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर, हमारे साथ उपस्थित वाशिंद्र मिश्र जी, आप ख्यात पत्रकार हैं, बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी, डॉक्टर संजय पंकज जी, और इस मंच आभासीय पटल के माध्यम से विवेकानंद एवं विश्व भ्रातृत्व विषय पर सुन रहे एवं देख रहे सुधी हमारे दर्शक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि विषय स्वयं में बड़ा विशिष्ट है और जैसा कि हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित इस परिचर्चा में सम्मिलित हैं और इसमें आदरणीय के.जी. सुरेश सर और वाशिंद्र मिश्र सर ने और स्वयं आपने डॉक्टर संजय पंकज जी ने, एक तरह से बड़े भाई दिलीप कुमार जी ने एक तरह से इस विषय की सांगोपांग व्याख्या प्रस्तुत है। और मैं उम्र में भी तो इस नाते एक स्पेस भी बहुत है और दूसरी चीज सारे आयाम स्वामी विवेकानंद और विश्व भ्रातृत्व संबंधित सारे विषय को दृष्टि देते हुए मैं थोड़ी सी बातें करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनकी यात्रा, उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो 2-3 पहलुओं में नेटवर्क संबंधी कोई समस्या आ जाने के कारण आदरणीय का हम लोग महत्वपूर्ण विचार जो सुन रहे थे उससे वंचित हैं। मनुष्य जब विवश हो जाता है, परवश हो जाता है, जब विश्वास के साथ कहीं आधारित हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे बैंक में हम अपने ही पैसे को लेने के लिए जाएं। आदरणीय स्वामी विवेकानंद
एक तरीके से विश्व भ्रातृत्व को, जो ग्लोबल फ्रैटर्निटी है, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने एक नए तरीके से परिभाषित किया। यद्यपि जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय मनीषा है और भारत के वेदांत के फिर जुड़ेंगे, फिर हम संवाद करेंगे। स्वामी जी जहां कहीं भी विदेश में रहे, वहां उस देश का नागरिक स्वयं को मानकर वे बात करते थे। वे बिगड़ते भी थे, रुष्ट भी होते थे। पश्चिम की भौतिकवादी और सुविधावादी जीवन शैली को देखकर वे दुखी होते थे, धर्म विमुख लोगों को देखकर दुखी होते थे। वे प्रसन्न भी होते थे। अमेरिका की जीवनी शक्ति, उसकी स्वच्छता, उसका संगठन, उसकी सौंदर्य भावना और उसके वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, ये सब बातें स्वामी जी को बहुत अच्छी लगती थी, स्वामी जी पसंद करते थे। लेकिन यूरोपीय सभ्यता के जो दोष हैं, उस दोष को भी खुलकर स्वामी जी अपने व्याख्यानों में उजागर करते थे, प्रस्तुत करते थे। इस पर लोग उनसे रुष्ट भी हुए, नाराज भी हुए। बोस्टन में तो उन्होंने अपना एक भाषण ही इन दोषों के पर्दाफाश के लिए ही किया था। वहां की जनता बहुत नाराज हुई, लेकिन तब भी उन्होंने उसकी आलोचना और उसे उसकी कमजोरी को दिखाना बंद नहीं किया। यूरोप और अमेरिका में जो जातीय अहंकार था, जो स्वार्थ का भाव था और विलासता के लिए जो परस्पर होड़ की प्रवृत्ति थी, और धर्म तथा संस्कृति के संबंध में जो उनकी असहिष्णुता थी, गरीबों के आर्थिक शोषण की जो प्रवृत्ति थी, सबको उन्होंने पूरे आक्रोश के साथ, आवेग के साथ उन्होंने खुलकर टोका टोकी की, खुलकर उसे उजागर किया। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं को उससे विलग नहीं मानेगा। अपनों में ही दोष निकाला जाता है, ताकि उस दोष को ईमानदारी से दिखलाते हुए उसका परिष्कार भी हम कर सके। स्वामी जी के भाव को भांपते हुए यूरोपीय देशों के प्रबुद्ध लोगों ने भी जब देख लिया कि स्वामी जी हमारी कमजोरियों को दिखला रहे हैं, यह कमजोरी को दिखलाना केवल छिद्रान्वेषण उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके भीतर जो मनुष्य के प्रति, देश के प्रति जो राग है, वही राग है। इसलिए उन लोगों ने अपना परिमार्जन भी शुरू किया। यह कोई भाई ही कर सकता है। जब तक तीव्र भ्रातृत्व की भावना नहीं होगी, स्वयं से जुड़कर किसी को नहीं देखेगा, तब तक यह संभव नहीं है। स्वामी जी जैसे भारतवासियों को डांटते थे, भारतवासियों से संवाद करते थे, उसी तरह से जहां दूसरे देश में भी रहे तो वहां के नागरिकों के साथ भी उसी तरह से बातचीत करते थे। वे अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे, विश्व मानव मानते थे। मैं फिर लौटना चाहूंगा डॉक्टर दिलीप कुमार जी की ओर। बहुत ही सुलझा हुआ विचार, संतुलित विचार, संक्षेप में ही लेकिन सीधे सीधे स्वामी जी के विचारों को केंद्र में रखकर स्वामी जी का हर अभियान विश्व भ्रातृत्व के लिए है। धर्म संबंधी विश्लेषण और विचार भी विश्व के कल्याण के लिए है। स्वामी जी में कहीं निजता नहीं है। भारतीय थे, इसका उन्हें गर्व है। सनातन धर्म के वे पृष्ठपोषक थे, उसके संवाहक थे, इसका भी गर्व है। उन्हें अपनी भारत माता पर भी गर्व है, उन्हें ऋषि परंपरा पर भी गर्व है। लेकिन विश्व की जो उपलब्धियां हैं, उस पर भी वे कम गर्व नहीं किया करते थे और उसे भी सहज स्वीकारते थे और चाहते थे कि संपूर्ण विश्व एक दूसरे के वैभव से केवल परिचित नहीं हो, एक दूसरे की ज्ञान संपदा का लाभ संपूर्ण संसार उठाए। अगर साधना से भारतीयों ने आत्मिक विस्तार किया है, आत्मिक मूल्यों को स्थापित किया है, तो उसकी दृष्टि दूसरे देश को मिले और दूसरे देश के पास जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है,
तकनीक है उसका लाभ भारत को भी और पिछड़े हुए देशों को भी मिले, अर्थात विश्व एकीकरण का भाव समाज, जैसे बार बार हमारे विद्वान व्यक्तित्वों ने जो यह कहा कि समावेशी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, सामंजस्यवादी दृष्टिकोण, और कहते थे कि सब अपने अपने धर्मों के साथ रहें, धर्म का विलयन ठीक नहीं है, अपने अपने धर्मों के साथ रहें, लेकिन एक दूसरे के प्रति हम सहिष्णुता के साथ रहें, एक दूसरे में जो अच्छाई है उसे हम सर्वग्राही मानते हुए उसे हम स्वयं भी स्वीकारें। आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जी। मुझे लगता है कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ विस्तार से बात करने की पूरी कोशिश की है। जी बात लगभग समग्रता में बात आई है जी, तो बहुत ज्यादा बोलने के लिए तो शायद विषय का मुझे लगता है कि कहीं से कोई गुंजाइश बची नहीं है। आपने स्वयं ने, गुरुदेव प्रोफेसर केजी सुरेश ने और वाशेंद्र मिश्र सर ने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा है और एक विस्तार, एक उस पूरे फलक को सजाने और संवारने का कार्य किया है। आप सभी लोगों के विचारों में जो इनपुट्स थे उन सबको आत्मसात करते हुए मुझे लगता है कि यदि कोई प्रश्न है तो वो लिया जा सकता है, नहीं तो कार्यक्रम समाप्ति के अपने कगार पर है, उसको समाप्त करने की अनुमति ली जा सकती है। तो आपसे अनुरोध ये निवेदन रहेगा, क्योंकि जो समय की एक सीमा भी शायद रही है। शुरू में प्रवीण जी ने या मुकुल जी ने शायद 50 मिनट की बात किया था, तो हमारे हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है। अब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर केजी सुरेश साहब कुछ कहना चाहेंगे। जी देखिए, स्वामी जी का जीवन तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें घंटों बात किया जा सकता है, लेकिन आज के विषय को देखते हुए वैसे तो लगभग सभी बिंदु हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित वक्ताओं ने यहां प्रस्तुत किया, लेकिन मैं एकाध प्रकरण उनके जीवन से एकाध यहां रखना चाहता हूं, जिससे उनका जीवन के प्रति जो उनका जो सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो एक संत, एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी वो जिन बातों पर जो वो ध्यान देते थे वो शायद शुद्ध रूप से जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि मानता है वही बोल सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई धर्मगुरु ये बोल सकते हैं कि यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग द फुटबॉल देन रीडिंग द गीता? भगवत गीता पढ़ने से आप स्वर्ग के करीब पहुंचने के लिए फुटबॉल खेलिए। वो भगवत गीता की महत्ता को कम नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मानसिक शक्ति के साथ कितना शारीरिक शक्ति भी हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है, और कहीं ना कहीं हमारे कई सदियों का गुलामी का कारण वो है। इसलिए वो हमेशा कहते थे दैट वी वांट men with muscles of iron and nerves of steel। तो आयरन के मसल्स की भी वो बात करते थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि मैं उनको नास्तिक नहीं मानता जो देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं उनको नास्तिक मानता हूं जो खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं। इतना प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिन्होंने जमशेदजी टाटा को प्रेरित किया कि वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर में स्थापित करें। एक जहाज में उनकी मुलाकात हुई थी और वहां उन्होंने प्रेरित किया। ये सब ऐसे उनके जीवन के पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
मैं समझता हूं कि उनके जीवन को हमको पूरी तरह समझना चाहिए कि कितने कम आयु में भी उन्होंने इतना कुछ राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया, भारत के प्रति विश्व का नजरिया बदल दिया, भारत को एक सपेरों का देश, भारत को एक पिछड़ा हुआ देश इस नजरिए से पश्चिम देखता था। वो पश्चिम स्वामी जी के उद्बोधन से ये प्रेरित हुए कि वो समझ गए कि इसका जो आध्यात्मिक संपदा है वो पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने पूरे विश्व को समझाया। स्वामी जी ने एक बार जब बंगाल का सूखा चल रहा था तो स्वामी जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि मवेशी मारे जा रहे हैं, आप कृपया दान, कुछ चंदा या दान एकत्रित करिए, थोड़ा सा हमको मदद कीजिए दान देकर। स्वामी जी ने कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन इस वक्त सहानुभूति के सिवा मैं कुछ आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए मवेशियों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण जो मनुष्य तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको उनका सेवा करना है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मठ की जो उन्होंने स्थापना की। बात को समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य सेवा को, नर सेवा को नारायण सेवा मानकर, तो जो मानव, जो क्योंकि आज का विषय वैश्विक भ्रातृत्व है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, रामकृष्ण मिशन मठ, वो आज भी पूरे मानवता को, चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, चाहे सूखा हो, आज भी पूरे विश्व में, भारत में आज भी इतने बड़े संख्या में रामकृष्ण मठ और मिशन के सन्यासी निस्वार्थ भावना से आज भी सेवा कर रहे हैं। वो स्वामी जी की परिकल्पना है, रामकृष्ण उनके गुरु और शारदा मां की जो स्वप्न था उसको साकार करने के लिए। इससे बड़ा क्या प्रतीक हो सकता है कि वो मात्र बातों में नहीं यकीन करते थे, कर्म में यकीन करते थे, और उसी के चलते उन्होंने एक ऐसा संस्था का स्थापना की जो आज पूरे मानवता की सेवा में लगी हुई है। स्वामी जी ने हजारों लाखों युवाओं को प्रेरित किया है, और स्वामी जी का संदेश आज भी पश्चिम में तक, सिस्टर निवेदिता जैसे बहनों को उन्होंने, जो उनकी शिष्या बनी, उनको वैश्विक स्तर पर उन्होंने तैयार किया। उनका पूरा विश्व भ्रमण जो हुआ, जिसमें वो कोलंबो गए और अन्य देशों में गए, और वहां उन्होंने पूरे विश्व में वैश्विक भ्रातृत्व का एक वो संदेश दिया। मैं समझता हूं कि वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके उस समावेशी, उस मानवतावादी और राष्ट्र और समाज को जागरूक करने वाली जो सोच है, आज भी हमको उस सोच को अपनाने की बहुत आवश्यकता है। उनको मात्र किताबों तक सीमित न रखकर उनके संदेश को अगर हम जीवन में हम आत्मसात करें। आज बहुत सारे संस्था, विवेकानंद केंद्र, आनंदम फाउंडेशन और न जाने कितने संस्थाएं आज उनके उस सोच से प्रेरित होकर समाज में काम कर रही है। एकल विद्यालय चल रहे हैं, उत्तर पूर्व में जो है बड़े बड़े विद्यालय खुले हैं, और ये सब आज संभव हो पाया उनके उस समावेशी सोच के कारण, और वो आगे भी हम लोगों का पथ प्रदर्शित करता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद सर धन्यवाद। नेटवर्क का थोड़ा सा समस्या किया है इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वासिल मित्रा सर, अंतिम में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है तो कवर हो गए हैं, और जी। अभी प्रोफेसर सुरेश जी ने जो बातें कही हैं विस्तार से, तो जी सर, वहाँ बहुत विस्तार से हो गया है।
मेरा जी, जी। एक ही माने सबमिशन है कि सर हम सब लोग या हमारे देश के जो ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, जो कि अपने को समय समय पर स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़कर और आगे बढ़ने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अगर वे लोग सचमुच लेटर एंड स्पिरिट में स्वामी विवेकानंद के उस जीवन दर्शन को अपना लें, तो हमारे देश की तमाम तरह की जो आर्थिक कमी के वजह से समस्याएं बरकरार हैं, वह दूर हो सकती हैं। बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एक दो सेंटेंस में कि जी। अगर आप सरकारी आंकड़ों पर ही भरोसा करें, जो सरकार के पास डेटा अवेलेबल है, तो हमारे देश में तमाम इस तरह के मठ, मंदिर और चर्च और गुरुद्वारे हैं, जिनके पास की हजारों करोड़ की संपत्ति है, और उन संपत्तियों पर कब्जे को लेके, उन मठों पर स्वामित्व को लेके हर लेवल का झगड़ा देखने को मिलता है। जी। तो अगर हमारे ये जो समाज के जो धर्माचार्य हैं, जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, चाहे वे लोग अपने अंदर थोड़ा सा त्याग और मानवता के प्रति समर्पण के रास्ते पर चलें, तो उस धनराशि से, उस जो संपदा है, उसका इस्तेमाल भारतीय समाज के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है। धन्यवाद। और दूसरा ये कहना कि वस्त्र धारण कर देने से कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बन जाता है। उस तरह का कपड़ा पहन लेने से, उस तरह का वेशभूषा बना लेने से, जब तक आपके दिल के अंदर, जब तक आपके आचरण में उस तरह के त्याग, तपस्या, समर्पण, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य की बातें नहीं समाहित होंगी, तब तक महज गेरुआ वस्त्र पहन लेने से आप स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आगे नहीं बढ़ा सकते। यही मेरा संक्षिप्त धन्यवाद सबमिशन। मुकुल जी मैं लास्ट में एक लाइन जरूर बोलना चाहता हूँ, हालांकि सर। समय उसकी इजाजत उस रूप में शायद ना दे। नहीं सर, बताइए सर। प्रोफेसर केजी सुरेश यहाँ बैठे हैं और हमेशा एक बहुत अच्छी बात करते हैं। मुझे लगता है जीवन में उसको अगर धारण कर लिया जाए तो स्वामी विवेकानंद जी की उस शिक्षा के प्रकाश में उस लाइन को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो शायद हम काफी हद तक सारे समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वो कहते हैं कि लेट्स बी डूअर रेदर देन टॉकर। आप करने वाले बने, जो चीजें आप कर सकते हैं, जो बदल सकते हैं, वो बदलने की कोशिश करें अपने अपने लेवल पे। बात करने के लिए तो बहुत सारी बात की जा सकती है और बात विभिन्न मंचों पे होती भी है। तो अगर इस तरीके की कुछ चीजों को हम जीवन में आत्मसात कर लें, हम लोगों ने कई सारे स्तर पर उसकी शुरुआत भी की है और वही एक शुरुआत आपकी भी है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तौर पे। यहाँ से जो चीजें निकल करके जाएगी, मुझे पूरा यकीन है कि एक सकारात्मक परिणाम हो जाएगा और एक सकारात्मक बिल्कुल सर, एक आंदोलन खड़ा होगा। बहुत पिछले 2 वर्षों से सर का आशीर्वाद हम लोग को मिलता आ रहा है। वासिन मिश्रा सर को भी जब भी कहा, सर ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम हम लोग समाप्त कर रहे हैं, नेटवर्क में थोड़ा समस्या की है। धन्यवाद।